नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। करने जा रहे हैं हम शेयर्स की बात अपनों के साथ। मौका है खास और खास है आज का हमारा पैनल भी। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक नहीं, दो नहीं, तीन दिग्गज मार्केट एक्सपर्ट। सबसे पहले तो मिस्टर अचित खंडेलवाल, जो कि हेड ऑफ रिसर्च है बीएनके सिक्योरिटीज लिमिटेड के। फिर मितुल दोशी सर, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं सेंट्रम फिनोस लिमिटेड के। महेश ओझा जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट, कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड के। स्वागत है आप तीनों का डीआरएस इनसाइट्स के आज के शो पर। और मार्केट की अगर बात करें तो आज का दिन वो ऐतिहासिक दिनों में से रहा। अगर हम बुधवार की बात करें, बुधवार का दिन इंडियन स्टॉक मार्केट के में हमने बहुत वक्त के बाद, कहते हैं बड़े लंबे के सूखे के बाद, एक जोरदार बारिश होती हुई देखी है। मार्केट में एक खुशी की लहर है, एक जबरदस्त उछाल देखा। अगर सेंसेक्स की बात करें तो 2900 पॉइंट्स, अगर निफ्टी 50 करें तो लगभग 24,000 का आंकड़ा छूते हुए हमने देखा। रीजन बहुत ऑब्वियस है, जो सीज फायर अनाउंसमेंट हुआ है 2 हफ्ते का, उससे मार्केट में काफी सेंटिमेंट्स पॉजिटिव है। लेकिन मैं यहाँ पे हमारे जो सारे एक्सपर्ट्स उनसे ही जानना चाहूंगी, भाई जिन लोगों ने आज बढ़त पे जब गिरते हुए दौर में अपने शेयर्स खरीदे थे और आज एकदम से बढ़त में पैसा कमा लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि मार्केट ओपन ही इतने जबरदस्त गैप अप के साथ हुई कि कमाई का मौका नहीं मिला। तो आने वाले वक्त में कमाई का मौका मिलेगा, और कमाई का मौका कहाँ मिलेगा, ये जानने की कोशिश करेंगे आज हम सारे एक्सपर्ट से हमारे। तो रचित जी ये बताइए सबसे पहले आपकी, भाई ये पार्टी है, ये चलती रहेगी या अभी कुछ ब्रेक लगने वाला है? मैम देखिए, इफ वी कॉल इट अ पार्टी देन वी रियली नीड टू सी हु इज द पार्टी ऑर्गेनाइजर। और ऑर्गेनाइजर जो है वो ऐसे हैं कि मतलब 6 बजे पार्टी में बुलाते हैं और कई कबार 5:30 बजे बोल देते हैं कि पार्टी कैंसिल हो गई। और कई कबार ऐसा होता है कि हम पार्टी में एंटर ही करते हैं और अपना कोई पहला पीस फूड उठा रहे होते हैं कि तब तक हमें पता लगता है, वो बोलते हैं यू विल बी पेइंग फॉर दिस। अब पूरी सिचुएशन जो बनती हुई दिखी है, वेरी फ्रैंकली आई बिलीव ये फरवरी 2022 के बाद हमने अगर पॉइंट वाइज देखें, इतना अपटिक एक सिंगल डे देखा है। एंड इफ यू आस्क मी पर्सनली, इट वॉज बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस। और ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट ऑलरेडी इस चीज को सरफेस करता हुआ जा रहा था। आप देखिए 22,150 लेवल से जिस तरीके से एक अपटिक आया था, और कल उन्होंने शाम को 5 बजे स्टेटमेंट दिया था। आप अगर बहुत क्लोजली मॉनिटर करें, उसके बाद अराउंड 11:30-12 इंडियन टाइम ईरानियंस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया था कि सारे ब्रिजेस पे मूवमेंट बंद कर देना चाहिए। उस टाइम हमने गिफ्ट निफ्टी चेक करी थी, अराउंड 198 पॉइंट नेगेटिव ही थी। मतलब कोई बहुत ज्यादा एक जो डिसअलाइनमेंट था वो दिख रहा था। उसके साथ साथ इस सीज फायर ने एक और पेंटअप मूवमेंट हमको करते हुए देख लिया है। बट इसमें 2 चीजें हैं जो मैं आपको बोलूंगा। एक तो जेडी वैंस जिस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट इस्लामाबाद 10th of February इज नॉट कंफर्म फ्रॉम व्हाइट हाउस। और उसके साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट हमें चीज देखनी होगी कि ईरान ने क्लियर केस कह दिया कि ओमान और ईरान दोनों को आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ अगर यूज करना है तो उसके पैसे देने होंगे। ईरान इज वेरी क्लियर अबाउट दिस। और आज हमारा मार्केट ओवर होने के बाद जिस तरीके से लेबनान पे इजराइल कंटिन्यूअस अटैक कर रहा है, कितना सस्टेनेबल है ये सीज फायर, ये अपने आप में देखना होगा। ट्रम्प साहब पे हम ट्रस्ट तो कर ही रहे हैं कि उन्होंने एक सीज फायर चालू कर दिया है, बट लुकिंग एट द हिस्ट्री, ये कितना सस्टेनेबल होगा ये भी देखने वाली बात होगी। अब बात हो जाती है कि एग्जैक्टली जब ऐसा पेंटअप मूवमेंट, फर्स्ट गैप अप या गैप डाउन हमेशा आप देखें रिट्रेसमेंट के साथ आता है। इस बार रिट्रेसमेंट नहीं देखने को मिला आज के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट में, क्योंकि हमको लग रहा था कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है 23,600 लेवल्स के आसपास, जो कि नहीं आया। तो अब इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में क्लियरली ये करना चाहिए कि डोंट, अंग्रेजी में कहावत है डोंट जंप द गन। एक बार देख लें पूरी सिचुएशन, और लोअर लेवल में अपनी हंटिंग अगर आपको चालू करनी है और अगर आपको कॉन्फिडेंस दिख रहा है तो लोअर लेवल का वेट करना चाहिए। इस लेवल पे जंपिंग द गन कैन बी अ सुसाइड। ऑलराइट, कह रहे हैं इस पॉइंट पे जंपिंग द गन कैन बी अ सुसाइड। ऐसे रचित सर, विवेक कुमार जी कह रहे हैं रचित सर ने आज लाल टाई हटा दी, मार्केट हरा करने के लिए हटाई है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये कोइंसिडेंस आप मान लीजिए। स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे मैं टाई या तो नहीं पहन रहा हूं या ग्रीन और ब्लू टाई पहन के एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। टू अ वेरी ग्रेट एक्सटेंट ये वर्क कर रहा है। आई डोंट नो हाउ। वी आर गोइंग टू गेट सुपरस्टिशियस।
हाँ मतलब एंड इट वाज जस्ट समथिंग आउट ऑफ द माइंड, क्योंकि इतनी लाल टाई की मेरी चर्चा हो गई, हर प्लेटफॉर्म पे लाल टाई की बात हो रही थी, लाइक चलो चकिट देखते हैं इसको हटाने से कुछ होता है क्या। अब जिस तरीके से हो रहा है, आई जस्ट ट्राई एन एक्सपेरिमेंट, इस फ्राइडे को लाल टाई पहनता हूँ, अगर मार्केट फॉल करता है तो फिर आई विल हैव टू गिव अवे द रेड टाई फॉर एवर। तो रचित जी फ्राइडे को रेड टाई पहन रहे हैं, सबके लिए सूचना जारी कर दी है मैंने यहाँ पर। उसी हिसाब से सतर्क रहे लोग। पर महेश जी आप तो येलो टाई पहने हुए हैं, तो आप ये बताइए कि ये जो हमने आज की जो बढ़त मार्केट में जो गैप अप ओपनिंग देखी, क्रूड ऑयल के हमने दाम सस्ते होते हुए देखे, कमी आती हुई देखी, एफआईआईज को लौटते हुए देखा, तो ये जारी रहने वाला है, क्या है आपका आउटलुक? देखिए वन साइड मूव था, बट ये मेरे हिसाब से हम लोग काफी दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अप्रैल मार्च के बाद में, अप्रैल में सस्टेन मार्केट के बाद में छोटी मोटी अपसाइड देखने को मिलेंगी। हालांकि आज का मूव जो था थोड़ा सा अनडिसिसिव था, अपसाइड खुलने के बाद में थोड़ा डाउन साइड अगर आता तो वापस से ट्रेडिंग चांस मिलता या थोड़ा बहुत अप एंड डाउन होता, लेकिन आज के मूव में अपसाइड पूरा सस्टेन किया, तो कहीं ना कहीं पे ये एक्सपेक्टेड मूव था। और थोड़ा सा एक अपसाइड, थोड़ा बोलते थे कि चेरी केक के ऊपर चेरी, जिस तरीके से था वो एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू सस्टेन रहा, तो मेरे हिसाब से छोटा मोटा कंसोलिडेशन वापस एक्सपेक्टेड है, और उसके बाद में वापस से स्टेबिलिटी की ओर जाता हुआ मार्केट दिख रहा है। कहीं ना कहीं पे आप देखोगे मिड एंड स्मॉल कैप में काफी अच्छे स्टॉक्स मूव किए हैं पिछले कुछ टाइम के अंदर, देखेंगे शायद 15-20 दिन में काफी सारे स्टॉक्स डबल भी हो गए। तो मेरे हिसाब से अब ये सस्टेनेबल मूव है, और थोड़ा टाइम अगर ये वार एस्केलेट वगैरह थोड़े नेगेटिव जो चीजें हैं ये शांत होगी, तो मेरे हिसाब से फिर पॉजिटिव चीजें अपने को देखने को मिल सकती है। तो हो गया आपका आउटलुक आने वाले वक्त में। मिथिल जी आप क्या नजरिया रख रहे हैं आने वाले वक्त में मार्केट को लेकर? देखिए नेहा जी, हम एक्चुअली में रेडी थे कहीं ना कहीं, थोड़े मल्टीपल फैक्टर्स है जो मैं आपसे साथ शेयर भी करूंगा। एक तो था कि नैस्डैक निफ्टी और नैस्डैक का रेशियो चार्ट जो था, जो 2020 से 0.95 के लेवल से चढ़ा था, जो 1.70 लेवल तक गया था, और करंटली 2023 के बाद से कंटिन्यूसली 22 बोल सकते हैं 23 जनवरी से या फिर 2023 जनवरी से कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग रेंज में था, 1.70 से लेके 0.95 लेवल्स तक। तो ये एक मल्टीपल सपोर्ट जोन पे आया हुआ था, जहां पे ये पहला इंडिकेशन लेवल था कि अब निफ्टी की आउट परफॉर्मेंस यहाँ से शायद से थोड़ी बढ़ सकती है, और यहाँ से हम रिवर्सल सिग्नल्स देख सकते हैं कि निफ्टी ज्यादा चलेगी नैस्डैक से ज्यादा। दूसरी सेम एनालिसिस हमने इंडिया विक्स चार्ट पे भी देखी हुई थी, कि अगर हम इंडिया विक्स की चार्ट भी देखें तो इंडिया विक्स चार्ट पे भी सिमिलरली 2020 के बाद से कभी भी 28.30 के ऊपर वीकली क्लोज यहाँ पे हमें देखने नहीं मिली। तो ये दूसरा इंडिकेशन लेवल था कि 28.30 पे वीकली क्लोज नहीं आती। ये बार भी कहीं ना कहीं टेस्ट हुए थे हायर लेवल्स 28 आई थिंक सो लास्ट वीक अगर हम देखें तो 28.90 का लेवल था, बट क्लोजिंग हमें नहीं मिली थी, और हम तभी एक्सपेक्टेशन से कि ये दो सिग्नल शायद से कोइंसाइड हो सकते थे। तो यहाँ से हम एक्चुअली हमने एक रिपोर्ट भी हमारे क्लाइंट्स को पुट आउट किए थे कि मार्केट की एंड हो सकती है, यहाँ पे क्राइसिस में शायद से शॉर्ट टर्म बॉटम देखने को मिल सकते हैं। हमने लकीली अच्छी तरह से प्ले आउट भी किया हुआ था, थोड़े स्टॉक्स हमने आपके साथ भी शेयर किए हुए थे आपके लास्ट शो पे, तो वो कंटिन्यूसली चले हुए। अब प्रोबेबिलिटी यहाँ पे यही हम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से ऑफकोर्स हम पुल बैक देखेंगे। अभी के आज के एफआईएस के नंबर देखिए तो आज के दिन पे भी हमने यहाँ पे बाइंग नहीं देखी। अभी के लिए आई थिंक सो जो मोमेंटम आई है वो थी 2812 करोड़ की सेलिंग। ऑफ कोर्स मार्केट मेकर्स के हिसाब से आज वॉल्यूम बहुत कम था एफआईएस के डेस्क के हिसाब से, बट सेलिंग की इंटेंसिटी जो 7,000 8,000 की 6,000 करोड़ थी वो 2,800 करोड़, मतलब 3,000 हाफ हो गई है, 50% अराउंड। तो ऑफ कोर्स शायद से आने वाले दिनों में थोड़ी और पुल बैक देख सकते हैं। 24,050 के ऊपर अगर निकलता है, बहुत हैवी कॉल रेटिंग हुई थी, तो वहां पे हम पुल बैक रैली और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं 24,200 तक के लिए। फिर ऑफकोर्स थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने बनती है, क्योंकि वन साइड रैली थी। जैसे रचित जी ने जो लेवल दिया, हम सिमिलरली लेवल्स देखे थे कि अगर आज 23,650 या फिर 600 के आसपास में डिप मिलती है तो ये बहुत अच्छी लेवल होगी आज इंट्राडे बाइंग मोमेंटम के लिए, पर वो हमें देखने नहीं मिले। बिल्कुल, ये तो हो गई लेवल्स की बात, मिथिल जी ने सही से बताया, और यही आई थिंक लोगों की चिंता भी कि अब मौका मिलेगा नहीं मिलेगा। विवेक कुमार जी कह रहे हैं रचित सर, महेश सर और मिथिल सर के लिए नमस्कार, आप तीनों एक
बेस्ट पिक दे दीजिए एक साल के लिए। तो विवेक जी, मैं आपको बता दूं, हम हमारे तीनों एक्सपर्ट से उनके टॉप पिक्स डेफिनेटली लेंगे शो के एंड में, तो पूरा शो आपको देखना पड़ेगा और बीच बीच में भी हर सेक्टर वाइज भी ये लोग अपना ओपिनियन देंगे और उसमें भी अपने टॉप स्टॉक्स दे सकते हैं। तो नजर बनाए रखिए आप। और जो लोग DRS इनसाइट्स के मेंबर नहीं बने हैं, शो का जो मेंबरशिप लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा, आप वहां मेंबरशिप लेकर अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट पैनल से पूछ सकते हैं यहाँ पर। तो रचि जी, संजीव राय जी सवाल लेकर आए हैं सात्विक ग्रीन के लिए। कह रहे हैं 402 पर मैंने लिया था और टारगेट इसका क्या हो सकता है एक साल में, वो सजेशन मांग रहे हैं। सात्विक ग्रीन आप देखें 418 रुपए पे चल रहा है और जिस तरीके से इसने मोमेंटम किया है रिसेंट टाइम्स में ही, मतलब आप देखें दिस वीक इटसेल्फ इसने एक बार अपना 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया ऑन द अपसाइड, फिर वापस से नीचे आया। कहीं ना कहीं उसके साथ थोड़ा सा ये फिडल कर रहा है। मैं समझता हूँ हल्का सा कंसोलिडेशन आपको करता हुआ ये दिखा सकता है और जैसे ही 436 लेवल्स ये ब्रीच करेगा उसके बाद आपको एक पेंटअप मूवमेंट देखने को मिल सकता है। आने वाले कुछ क्वार्टर्स में 540 तक का मूवमेंट आपको दिखाने का दमखम रखता है, बट मार्केट्स आर वॉलेटाइल, तो स्टॉप लॉस है जरूरी। स्टॉप लॉस 378 का क्लोजिंग बेसिस लेके रखिएगा। अगर उसको नीचे ब्रीच करता है और मेंटेन करता है नेक्स्ट डे, तो फिर आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है एंड पॉसिबिलिटी है कि वापस ये अपने 52 वीक लो को भी टच कर ले 328 ऑड लेवल्स तक। ओके, तो आप कह रहे हैं 378 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए यहाँ पर। अब महेश जी, नीरज गर्ग जी सवाल लेकर आए हैं PG इलेक्ट्रोप्लास्ट पर, जो कि 680 पर इन्होंने लिया हुआ है। आपसे जानना चाह रहे हैं मीडियम टर्म के हिसाब से इन्हें क्या करना चाहिए इसमें? मीडियम टर्म के हिसाब से मेरे हिसाब से थोड़ा कोई भी अपसाइड मिलता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि मीडियम टर्म में इतने डेटा पॉजिटिव नहीं है स्टॉक्स के लिए। हालांकि छोटी मोटी अपसाइड कोई भी रीजन की वजह से कभी आती है, कोई अनाउंसमेंट की वजह से, तो मेरे वो डिनाई नहीं कर सकते। तो थोड़ा कोई भी अपसाइड मिलता है वो अपसाइड में एक बार एग्जिट करना ज्यादा सही रहेगा। कंपेटिव काफी अवेलेबल है जहाँ पे हो सकता है कि इनका लॉस भी रिकवर थोड़ा बहुत हो सकता है, तो मेरे सबसे सेल और हायर की स्ट्रेटेजी रखे ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, तो ये स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। मिथिल जी, नीलू गोयल जी सवाल लेकर आए हैं। TMPV पर इनका सवाल है, 286 की इनकी बाइंग है, तो जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करना चाहिए तो कब तक, और लेवल और टारगेट्स अगर बेचना चाहें तो किन लेवल्स पे बेच सकते हैं? देखिए, ओवरऑल ऑटो सेक्टर्स के अंदर हम थोड़ी बढ़त देख रहे हैं। वैसे भी अगर हम निफ्टी ऑटो इंडेक्स की भी बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम शॉर्ट टर्म बॉटम आउट सिचुएशन देख रहे हैं। स्टॉक ने ऑलरेडी प्रीवियस इनवर्स हेड एंड शोल्डर को ब्रेक करने के बाद वापस सेम नेकलाइन को टेस्ट किया हुआ है, जो 24,162 के लेवल्स के आसपास आती है। तो ऑफ कोर्स ये हफ्ते की क्लोजिंग के बाद फॉलो अप वीक इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे। लास्ट 2 मंथ के क्वार्टर मंथली सेल्स नंबर्स तो ऑफ कोर्स अच्छे आए हुए थे, तो जिसकी वजह से लास्ट मंथ ऑफ कोर्स वॉर सिचुएशन की वजह से वो पैन आउट नहीं मिला, बट ये हफ्ते में ऑफ कोर्स और आने वाले दिनों में शायद से हमें मोमेंटम मिल सकता है। और TMPV की बात करें तो TMPV में भी सिमिलरली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो हिसाब से इसने मल्टीपल सपोर्ट के यहाँ पे 298 के यहाँ पे सपोर्ट लेके रिवर्स हुआ है, पॉसिबली ये पूरे रैली का 61.8 रिट्रेसमेंट भी है, जो 141 रुपीज से लेके 700 रुपये तक के बीच का है, जो 61.8 रिट्रेसमेंट जोन है। तो ऑफकोर्स वहां से थोड़ी हमने रिवर्सल देखी है। इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे 371 का रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर फर्दर निकलता है तो ये लेवल के ऊपर अगर निकलता है तो हमें फर्दर बुलिश कंफर्मेशन मिलेगा 430 लेवल के लिए। ऑलराइट, तो ये हो गई आपको राय TMPV पर। रचित जी, ग्रीष्मा पालेवाल जी सवाल लेकर आई हैं आपके लिए और कह रही हैं, रचित सर से मेरा सवाल पूछिए कि क्या मैं अभी इनमें से कौन सा खरीदूं, NCC या PNB, कौन सा बेटर है और किस प्राइस पे खरीदना सही रहेगा? पहले तो ग्रीष्मा जी को नमस्कार। और बहुत दिनों मतलब इट टुक मी सम टाइम, बट अब मुझे इनका नाम ना रजिस्टर हो चुका है प्रॉपर तरीके से। अब देखिए, NCC वैसे कंपनी अच्छी है, बट इस पूरे स्पेस में ना हमको कुछ कुछ पेन पॉइंट्स दिख रहे हैं, इसलिए फॉर द टाइम बीइंग मैं कहूंगा NCC से हम स्टे अवे रखते हैं। NCC अभी आपको थोड़ा सा हायर साइड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है एट अराउंड 147, बट मार्केट्स में जो हम वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें एक बार आपको डाउन
डाउनसाइड मूव इसमें आता हुआ दिख सकता है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको ये 116 108 लेवल्स पे भी आता हुआ दिखे, सो फॉर दैट टाइम बीइंग स्टे अवे रहेगा। पीएनबी को अगर हम देखें तो इसने प्रैक्टिकली पार्टी में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था, जिस तरीके से पूरा का पूरा पीएसयू बैंकिंग स्पेस और बैंकिंग स्पेस ने भी पार्टिसिपेट किया था। मतलब आप देखें स्टेट बैंक ऑफ द वर्ल्ड इतना अच्छा पार्टिसिपेट किए कि 12 के पीई पे चले गए, ये बेचारा आज भी 7 के पीई पे है। और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं गोइंग फॉरवर्ड हमको देखने को मिलेंगे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इमीडिएट बेसिस पे होगा, बट हाँ इन टाइम टू कम जब भी कभी 1-1.5-2 महीने में ये सिचुएशन कूल ऑफ होती हुई दिखेगी तो हमें सिचुएशन ठीक बनती हुई दिखेगी। अराउंड 104 रुपीज पीएनबी दिखता है, वहां से आप एक स्टैगर्ड मैनर में बाइंग चालू कर सकते हैं और 100 रुपीज तक बाइंग करते रहिएगा। बहुत ज्यादा डेंट नहीं इसमें हम देख पा रहे हैं। एक चीज मैं जरूर ऐड करना चाहूंगा मैम, और क्योंकि ये आप मान लीजिए फॉर्चुनेट बात है या अनफॉर्चुनेट बात है, आई एम कंटिन्यूसली गोइंग थ्रू ऑल द न्यूज, मतलब अल जजीरा, रॉयटर्स और सब खुले हुए हैं। एक अपडेट जरूर आया है और ये मैं समझता हूँ थोड़ा सा फैसिनेटिंग हो सकता है जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से। नाउ ट्रम्प इज सेइंग दैट विल बी चार्जिंग द टैरिफ ऑन द शिप्स गेटिंग पास्ड बाय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज टुगेदर। अच्छा। अब हाँ टुगेदर, अब वो बोल रहे हैं ईरान एंड आई आर बिकमिंग पार्टी। अगर ये होता है मैम तो देखिए इसमें एक और डेवलपमेंट हो सकता है, जो ट्रम्प साहब पिछले 2 हफ्ते से सबको बोले जा रहे थे प्लीज 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 आओ मेरे साथ और हम साथ मिलके लड़ाई करेंगे, वो नहीं होता है तो वी हैव 7 सच काइंड ऑफ स्ट्रेट्स विच आर अवेलेबल अराउंड द वर्ल्ड, और उसमें से एक स्टेट ऑफ मलाना तो इंडिया के बहुत हद तक एक प्रोफिशिएंसी में है। अगर ये स्ट्रेट स्टोरी नहीं चालू करना चाह रहे हैं ट्रम्प साहब तो फिर से जियोपॉलिटिक्स में कुछ ना कुछ क्राइसिस तो जरूर बनती हुई दिखेगी, बिकॉज टिल टाइम आई बिलीव ट्रम्प साहब इज देयर ऑन द चेयर हम लोग को पढ़ने को, सीखने को और बातें करने को बहुत मौका मिलने वाला है। बिल्कुल लगता तो ऐसा ही है। और रची जी के साथ हम पूरी जियो पॉलिटिक्स पर और नज़र पक्की बनाए रखेंगे। अब महेश जी, यहाँ पर सवाल है नीरज गर्ग जी का। बजाज फाइनेंस इन्होंने खरीदा है 952 पर। आपसे जानना चाह रहे हैं मीडियम टर्म क्या करना चाहिए इन्हें? मीडियम टर्म में इतना कुछ पॉजिटिवनेस अभी नहीं दिख रहा है, हालांकि डेटा थोड़े से पॉजिटिव आए हैं। थोड़ा सा व्यू आपको लॉन्गर टर्म करना पड़ेगा, तब जाके मेरे को लगता है कि आपके भाव या उससे ऊपर थोड़ा सा गेन मिलेगा। व्यू थोड़ा सा 9 से 12 महीने कर लीजिए, हो सकता है कि स्टॉक्स वापस आपको 1050 से 1100 की रेंज वापस बताते हैं, तो होल्ड करिए। स्टॉक्स बढ़िया है, नंबर्स भी ठीक ठाक आए हैं, थोड़ा व्यू लंबा रखो, मेरे हिसाब से आपके भाव से ऊपर जरूर निकलेगा। बिल्कुल व्यू थोड़ा लंबा रखिए यहाँ पर। अब मिथिल जी, शादाब जी सवाल लेकर आए हैं कॉनकॉर्ड बायोटेक पर। कह रहे हैं कि कॉनकॉर्ड बायोटेक इन्होंने खरीदा है 1100 पर। आपसे सलाह जानना चाहते हैं कि क्या करना चाहिए इसमें। देखिए स्टॉक ऑलरेडी अगर हम देखें तो पूरा स्टॉक जब से ये लिस्ट हुआ है 900 रुपये से लेके 2600 रुपये का, वापस ये पूरा का पूरा स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट अभी के लिए ऑफकोर्स हम थोड़ी पॉजिटिव डाइवर्जेंस देख रहे हैं, शायद से शॉर्ट टर्म पुल बैक देख सकते हैं, बट अभी भी ट्रेंड क्लियर नहीं है यहाँ पे बाइंग का। तो थोड़ा वेट एंड वॉच पे रखा जा सकता है ये स्टॉक को। अगर बाय है ऊपर के लेवल्स पे तो इमीडिएट हर्डल 1200 रुपये पे आएगा। अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें आगे देखना है कि ये स्टॉक कैसे पैन आउट करता है। सवाल है महेश जी आपके लिए यहाँ पर। दीपक चक्रवर्ती जी नेटको फार्मा पर जानना चाह रहे हैं, 976 की इनकी बाइंग है कि क्या करना चाहिए इन्हें। नहीं, ये होल्ड कर सकते हैं स्टॉक्स को। स्टॉक्स के अंदर अभी कुछ चीजें पॉजिटिव हुई थी मेरे हिसाब से, तो मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम और देना चाहिए जहाँ पे इनको थोड़ा गेन मिले एटलीस्ट। और स्पेसिफिक स्टॉक्स पिक्स बरोबर है मेरे हिसाब से 1150 से 1200 ये रेंज नाटको फार्मा भी आराम से दिखा सकते हैं। तो थोड़ा टाइम दे, स्टॉक पिक आपकी बरोबर है, टाइम दीजिए और थोड़ा अपसाइड इसके अंदर और एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। अब सुवेन पर राय लेने आए हैं यहाँ पर रचित जी, राजीव जी लेकर आए हैं। इन्होंने खरीदा, इनका एवरेज बाइंग प्राइस है 228 और लॉस में है ये, तो जानना चाह रहे हैं क्या करना चाहिए इस पर। जिस तरीके से सुवेन लाइफ साइंसेज पोजीशनड है, एक अच्छा अपटेक इसमें भी देखने को मिला है हमें, बैक बाय गुड वॉल्यूम्स, और कहीं ना कहीं 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ये होवर कर रहा है।
इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले दिनों में, अगर मार्केट आपको थोड़ा सा भी सेंस ऑफ कंफर्ट देता है 174 172 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना, वो मेंटेन होता है बैक बाय द रिजल्ट सीजन, गुड नंबर्स वी गेट। आपको 204 एंड 204 के बाद 224 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं, 232 तक भी जाता है एक्सट्रीम कंडीशंस में अगर नंबर्स बहुत ही अच्छे आ गए। बट मैं कहूंगा कि हाँ, जिस तरीके से अभी ये पूरी की पूरी कंपनी पोजीशन्ड है और जो वैल्यूएशंस देखने को मिल रहे हैं हायर लेवल पे, प्लीज एग्जिट करने की कोशिश करेगा कि पिछले कुछ क्वार्टर के जो प्रॉफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग नहीं लग रहे हैं, अभी पेन पॉइंट इसमें दिख रहा है, तो हायर लेवल पे एग्जिट करें। ओके, हायर लेवल पर आप कह रहे हैं एग्जिट कर सकते हैं यहाँ से। मिथिल जी, संजीव राय जी जानना चाह रहे हैं गेल पर आपकी राय। 144 पर इन्होंने लिया हुआ है और कह रहे हैं 1 साल का व्यू है। देखिए, अभी के लिए तो मैं शॉर्ट टर्म व्यू बता देता हूँ, क्योंकि स्टॉक ने ऑलरेडी अच्छा खासा करेक्शन करके रखा हुआ है। तो करंटली तो ऑफ कोर्स ये स्टॉक थोड़ा पुल बैक देख सकता है। 160 के ऊपर मेजर रेजिस्टेंस है ये स्टॉक पे, तो इम्पोर्टेंट रहेगा 160 के ऊपर कितना मेंटेन रहता है कि नहीं। अगर सस्टेनेबल मूव मिलता है तो हम वापस यहाँ पे 172 और 177 के लेवल शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे ये दोनों लेवल्स 160 और 177 का लेवल्स दोनों मेजर गैप डाउन के लेवल्स है। तो ये यहाँ पे ऑफ कोर्स हम थोड़ी सप्लाई जोन भी देख पाएंगे, तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे अभी के लिए। हायर लेवल्स के ऊपर अगर निकलता है तो फिर बात अलग है। अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे 149 का है। अभी आप कह रहे हैं अभी के लिए इमीडिएट सपोर्ट 149 का है यहाँ पर। महेश जी, राजीव जी CESC पर आपसे जानना चाह रहे हैं। CESC का जो इनका एवरेज बाइंग प्राइस है 159.40 का है, लॉस में है, जानना चाहते हैं कि इस पर आपकी क्या राय रहेगी? ये काउंटर आप आराम से होल्ड करिए, हालांकि थोड़ा टाइम यहाँ पे भी लगेगा, बट आपको पूरी उम्मीद है कि ये काउंटर आपको 180 तक की रेंज दिखा सकता है। लेकिन हालांकि मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल है, पिक बरोबर है, लेकिन थोड़ा टाइम ऐसे काउंटर में लग जाता है आपकी रिकवरी होने के लिए। तो मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पे भी लंबा नजरिया रख के होल्ड करें और आपके भाव से ऊपर थोड़ा गेन आपको जरूर मिलेगा। ओके, तो इसमें हो गई आपको महेश सर की राय यहाँ पर। अब राजीव जी, यहाँ पर सवाल आया है, ग्रीष्मा जी का ही फिर से आया है। वेस्ट कोस्ट पेपर के बारे में भी जानना चाह रही हैं, फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, वेस्ट कोस्ट पेपर को हम देख लेते हैं, जिस तरीके से पोजीशन है 446 लेवल्स पे चल रहा है और एक लंबे टाइम फ्रेम के अंडर परफॉर्मेंस के बाद आपको अभी एक अप मूव करता हुआ दिख रहा है। अच्छा तो जरूर लग रहा है, देखिए जिस तरीके से इसने मूव किया है, बट मैं समझता हूँ हायर लेवल पे आपको थोड़ी सी सप्लाई देखने को मिल सकती है एट अराउंड 456 464 लेवल्स, और वो जो सप्लाई देखने के आपको मिलेगी उससे थोड़ा सा करेक्ट होता हुआ आपको दिख सकता है। तो जब भी आपको मार्केट करेक्शन या इसमें करेक्शन आता हुआ दिखे और थोड़ा सा लोअर लेवल पे दिखे कहीं भी 424 430 लेवल्स, तो थोड़ा सा सेंस ऑफ कंफर्ट बढ़ जाता है। और इस हिसाब से आप ये मान के चलिएगा कि जब तक ये 464 के लेवल्स को कंफर्टेबली नहीं क्रॉस करता है सप्लाई पॉइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक इसमें आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ सकता है। जैसे ही वो लेवल क्रॉस करेगा फिर आपको 502 एंड 548 के लेवल्स दिखा सकता है, और इस पूरे मूवमेंट में आपको 2 से 3 क्वार्टर का एक इंतजार करना पड़ सकता है। ओके, इस पूरे मूवमेंट में आप कह रहे हैं 2 से 3 क्वार्टर का इंतजार करना पड़ सकता है। मिथिल जी, संजीव राय जी NDMC पर भी जानना चाह रहे हैं। इनका बाइंग प्राइस है 80 रुपीज, 80 का इनकी बाइंग है। कह रहे हैं टारगेट क्या होना चाहिए 1 साल के लिए? NMDC, यस। देखिए, ये स्टॉक अभी भी कंजंक्शन जोन में है, तो यहाँ पे हम थोड़ी फ्रेश बाइंग के लिए अवॉइड करेंगे जब तक ये हायर साइड पे ब्रेकआउट नहीं देता। 86 रुपीज़ के यहाँ पे एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है, तो जब तक ये लेवल के ऊपर निकलता नहीं है तब तक के लिए हम बाइंग अवॉइड करेंगे। इमीडिएट सपोर्ट 79 रुपीज़ के आसपास में आता है, तो वो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा अभी के लिए। ओवरऑल देखा जाए तो अभी शॉर्ट टर्म से ऑफकोर्स जब से ये फेब मंथ से जब से इसने थोड़ा एक रेंज बाउंड मोमेंटम धीरे धीरे हायर टॉप हायर बॉटम बनाया, बट कंजंक्शन मूवमेंट हम बहुत देख रहे हैं, साइडवेज रेंज बाउंड बहुत देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ज्यादा स्ट्रेट ब्रेकआउट जब तक नहीं आता तब तक के लिए मैं थोड़ा कॉशियस रहूंगा। ओके, तभी आप कह रहे हैं थोड़े कॉशियस रहने की सलाह है। महेश जी, शशिधर जी जानना चाह रहे हैं, क्वालिटी पावर के इन्होंने शेयर्स खरीदे हैं 911 रुपए पर, और एथर एनर्जी इन्होंने खरीदा है 770 पर। 6 महीने के हिसाब से आपसे टारगेट जानना चाह रहे हैं।
देखिए एथर एनर्जी को फिर भी होल्ड किया जा सकता है मेरे हिसाब से। टारगेट थोड़ा सा यहाँ पे लंबा रखिए, 1000 प्लस के मिनिमम टारगेट आप रखिए। तो क्वालिटी पावर के अंदर मेरे हिसाब से हमारा इतना कवरेज है नहीं, तो स्विच करने की सलाह देंगे उसको, आप सीजी पावर में स्विच कर लीजिए, ज्यादा ठीक रहेगा। ओके, स्विच करने की आपको सलाह है, सीजी पावर बता रहे हैं महेश जी इंस्टेड ऑफ क्वालिटी पावर, ये उनकी सलाह है। अब हमारे आज के लकी सब्सक्राइबर हैं सुनेजा जी रचित, जिससे सवाल पूछना चाह रही हैं वेंड इंडिया पर। कह रही कि 9500 मैंने खरीदा है, एवरेज कहाँ कर सकती हूँ मैं, तो व्हाट डू यू सजेस्ट? देखिए वेंट इंडिया ने रिसेंट टाइम्स में एक कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश करी थी लोअर लेवल पे, और उस टाइम जिस तरीके से मार्केट सिचुएशन थी, थोड़ा सा डाइसी मूवमेंट ही दिख रहा था, और एक रन अप कर चुका है। इनको मैं एक चीज कहता हूँ, आप वेट करें, या तो मार्केट्स वापस से डाइसी बने थोड़े, जो कि एक बहुत इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, वापस आपको ऐसे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो लोअर लेवल पे अराउंड वापस आपको 5800 5900 लेवल्स पे दिखे, वहां पे एक बार एवरेज करने की कोशिश करें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसको थोड़ा सा टाइम दें। जैसे ही ये 6800 के ऊपर, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज का 67 80 है, उसके ऊपर जैसे ही सस्टेन करता है और एक दो ट्रेडिंग सेशन निकालता है, जरूर आप एक बार एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये मूवमेंट करेगा क्लियर केस 8200 तक के लिए। वहां पे जो आपने एवरेज किया हुआ होगा उससे एग्जिट करके अपने बाइंग प्राइस को एक बार नीचे ले आइए। बिल्कुल, तो ये हो गई आपको सलाह इस पर। अब मैं यहाँ पर हमारे सारे व्यूअर्स को याद दिला दूं कि अगर आप हमसे हमारी डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेना चाहते हैं, जिसके थ्रू आप अपना पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करा सकते हैं, वो भी मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9211591685। मैं आपको फिर से रिपीट करके बता देती हूँ, 9211591685, जिसके थ्रू आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे मैसेज के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेते हैं तो आप अपना पूरा पोर्टफोलियो एक्सपर्ट के जरिए रिव्यू कराने का मौका पा सकते हैं। अब महेश सर, हिमांशु दुरेजा जी सवाल लेकर आए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या मैं वरुण बेवरेज और हेवल्स में करंट लेवल्स पर बाय कर सकता हूं दोनों को? डेफिनेटली दोनों ही फंडामेंटली भी बढ़िया काउंटर है, और वैल्यूएशन वाइज भी देखेंगे तो अच्छे लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों के अंदर ही बाइंग की जा सकती है। तो करंट प्राइस पे आप कह रहे हैं कि बाइंग की जा सकती है, पर टारगेट्स आप क्या देख रहे हैं, लेवल्स कुछ बता सकते हैं? एक मिनट, नहीं देखिए, हेवल्स का स्पेसिफिक बात करें तो 1200 के नियर बाई चल रहा है। मेरे हिसाब से 1450 से 1500 लेवल ये आराम से मीडियम टर्म में अपने को देखने को मिल सकता है। मीनवाइल वीबीएल की बात करें तो वीबीएल भी 400 415 10-15 की रेंज में ही चल रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक अपसाइड है 540 से 560, ये रेंज इसमें भी आराम से देखने को मिल सकती है। दोनों ही फंडामेंटली काफी बढ़िया काउंटर है और वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म से लॉन्गर टर्म करके यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। ऑलराइट, तो ये हो गई राय आपको इस पर हिमांशु जी, दोनों हेवल्स और वरुण बेवरेजेस पर। अब यहाँ पर आया है सवाल ऋषि कटियार जी का, मिथिल जी कह रहे हैं मनाली पेट्रोकेम 89 रुपीज का इनका एवरेज बाइंग प्राइस है, एग्जिट करना चाहिए कि होल्ड करना चाहिए? देखिए ये स्टॉक में हम थोड़ी अभी वी शेप रिकवरी देख रहे हैं, मेजरली पेट्रोल स्टॉक्स के अंदर थोड़े स्टॉक्स में हम रिकवरी देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये स्टॉक अगर 50 के लेवल के ऊपर निकलता है और सस्टेन रहता है तो हम थोड़ी और पुल बैक देख सकते हैं 54 58 के लेवल तक के लिए, तो शॉर्ट टर्म पुल बैक देख सकते हैं। बाकी बड़ी कंफर्मेशन अभी भी यहाँ पे नहीं, क्योंकि मेजर सपोर्ट ये जो था करंट लेवल्स पे 50 के लेवल को वो ब्रेक करके हमने डाउन साइड देखा हुआ था, तो इंपॉर्टेंट रहेगा ये लेवल को ध्यान से देखना। ओके, तो लेवल्स को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रचित जी, शशिधर जी पूछ रहे हैं टीडी पावर सिस्टम्स पर 903 का इनका एवरेज बाइंग प्राइस है, कह रहे हैं सर किन लेवल्स पर और ऐड कर सकते हैं? देखिए 900 रुपए पे इन्होंने ले रखा है, 885 रुपए पे ये चल रहा है, और ये अगर इसको हम देखेंगे ना तो एसी जनरेटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स बनाने का ये इनका एक काम है। अभी तो एवरेज करने के लिए मैं बोलूंगा इनका कोई कारण मुझे नियर टर्म में नहीं दिख रहा कि इनको एवरेज करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से अभी ये पोजीशन है, जब तक ये अराउंड 824 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, इनको इसमें एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। और जब भी इनको अराउंड 948 970 ऑड लेवल्स की रेंज दिखे, वहां पे एग्जिट करें।
क्योंकि 824 का लेवल अगर ये ब्रीच करता है तो आपको पेन पॉइंट बढ़ता हुआ दिख सकता है, और वहां पे तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा जो कि इसको 624 लेवल्स तक वापस लेकर आ सकता है। तो एवरेज मत सोचिए, हायर लेवल पे एग्जिट देखिए, क्योंकि जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा था कि एसी जनरेटर्स और इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह में इनकी पोजीशनिंग है, थोड़ा सा डिस्ट्रप्शन चिपसेट शॉर्टेज को लेके इस पूरे सिस्टम में आपको देखने को मिल सकता है। गोइंग फॉरवर्ड 1 से 2 क्वार्टर रिजल्ट्स में भी आपको प्रॉब्लम आती हुई दिख सकती है, तो अकॉर्डिंगली हायर लेवल पे एग्जिट करें। तो अकॉर्डिंगली आप कह रहे हैं हाई लेवल पर एग्जिट कर सकते हैं। महेश जी, एचडीएफसी बैंक का पिछले कुछ दिनों काफी चर्चा में रहा और काफी हमने गिरावट भी आते हुए देखी, पर अगर आज अगर हम बुधवार की बात करें तो अराउंड 44 पॉइंट्स हमने इसमें बढ़त देखी है। 816 का इसका रेट जिस पे बंद हुआ है। तो आने वाले वक्त में एचडीएफसी को लेकर क्या व्यू रखते हैं सर? देखिए, ये इतना अट्रैक्टिव पहले के कंपैरिजन में थोड़ा कम अट्रैक्टिव हो गया है, तो एलोकेशन थोड़ा सा कंपेरेटिव प्राइवेट सेक्टर बैंक देखेंगे तो एचडीएफसी में एलोकेशन थोड़ा कम रखेंगे। बट ये थोड़ा अपसाइड यहाँ से भी अपने को देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि 950 से 975 ये हायर बैंड अभी के टाइम में अपन मान के चल सकते हैं। वहाँ पे अगर किसके पास में होल्डिंग है तो प्रॉफिट बुकिंग के अवसर देखे जा सकते हैं। यहाँ से थोड़ी अपसाइड अपन 1 साल से 1.5 साल के नजरिए के हिसाब से रखेंगे, थोड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। मीनवाइल अगर आईसीआईसी बैंक देखे कंपेरेटिवली एचडीएफसी प्राइवेट सेक्टर बैंक में, वहाँ पे अट्रैक्टिव है। मुझे लगता है कि 1600-1650 की रेंज भी आईसीआईसी बैंक में अपने को देखने को मिल सकती है। प्राइवेट सेक्टर बैंक में आईसीआईसी प्रीफर्ड है, यस। एचडीएफसी में थोड़ा साइड है, बट कंपेरेटिवली आईसीआईसी बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। ओके, आपको कंपैरेटिवली आप कह रहे हैं आईसीआईसी बैंक ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मित्तल जी, पीयूष पराशर जी सवाल लेकर आए हैं केपीईएल पर। कह रहे हैं 287.49 का मेरा एवरेज बाइंग प्राइस है, शॉर्ट टर्म व्यू है इनका, तो क्या सजेशन रहेगा इनको? देखिए, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लेवल है 308-310 का। अगर उसके ऊपर निकलता है तो हम थोड़ी पुल बैक रैली यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं 330-350 के लेवल के लिए। ये 2 लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे ना आज के दिन भी ऑफकोर्स हमने गैप अप मूव देखी। स्टॉक ऑलमोस्ट 4% पे क्लोज हुआ, बट क्लोजिंग ऑलमोस्ट ओपनिंग पे जो हिसाब से हुई थी वो हुई है, तो डोजी कैंडल बनी हुई। तो इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले सेशंस में इसका मूव, और अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ऑफकोर्स हम थोड़ी और पुल बैक ये स्टॉक में देख सकते हैं। ओके, तो आप कह रहे हैं अभी थोड़ी और पुल बैक स्टॉक में देख सकते हैं यहाँ पर। अब सवाल आया है टीडी पावर सिस्टम्स वाला सवाल हम शायद ले चुके हैं शशिधर जी का। तो वेल, यहाँ पर हमारे सारे पैनलिस्ट अब कराने जा रहे हैं आपको आगे की तैयारी, और वक्त आ चुका है सबके टॉप पिक्स का। तो शुरू करते हैं महेश सर आपसे। आपके आज के टॉपिक्स क्या रहेंगे और उसको लेकर आप कैसे गाइड करेंगे हमारे व्यूअर्स को? तो 3 है, एक मिड कैप में, एक स्मॉल कैप में और एक लार्ज कैप में। तो मिड कैप से चालू करेंगे। सीमेंस एनर्जी है। सीमेंस एनर्जी ये रेंज में आप आराम से बाइंग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस नीचे का 2540 का रख सकते हैं। अपर साइड में 2850 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और उसके ऊपर निकले तो 3000 तक की रेंज में देखने को मिल सकती है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, स्टडी किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा मीडियम टर्म या लंबा नजरिया रखेंगे तो ये काउंटर के अंदर ध्यान रख सकते हैं। दूसरा काउंटर महिंद्रा एंड महिंद्रा है, जहाँ पे ये जो प्रॉब्लम है अगर ये सॉल्यूशन हो रही है जिस हिसाब से, और वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, तो ये लेवल पे महिंद्रा एंड महिंद्रा में बाइंग की जा सकती है। महिंद्रा एंड महिंद्रा में पहला टारगेट 3280 रहेगा, दूसरा 3450। ये नियर टर्म टारगेट है। अगर ये सरपास होते हैं तो स्टॉक्स के अंदर 4000 प्लस तक जाने की एबिलिटी है। वो लॉन्गर टर्म का है, लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से देख रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी अपसाइड अपने को ये लेवल पे देखने को मिल सकते हैं। तीसरा है जैगल प्रीपेड। तो ये काउंटर काफी दिनों के बाद में एक लोअर से वापस से अपसाइड रेंज में आया हुआ है। स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटली भी ठीक है और वैल्यूएशन वाइज भी अट्रैक्टिव है। तो कहीं पे अगर थोड़ा भी डिप मिलता है, आज थोड़ा सा शायद 250-252 प्लस शायद क्लोज हुआ है, थोड़ा डिप मिलता है अगर 240 से 235 या 245 तक की रेंज में मिलता है, तो इसमें वापस से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। 210 के बिलो एक स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 285 रहेगा, दूसरा टारगेट 325। ये टारगेट इसके अंदर शॉर्ट टर्म या 6 महीने के हिसाब से ध्यान में रख सकते हैं। बिल्कुल, महेश सर के आज के टॉपिक से सीमेंस एनर्जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा और जैगल प्रीपेड। अब मिथिल सर, आ गया है नंबर आपका, अब आप भी बता दीजिए डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को आपके आज के टॉपिक्स।
तो ये दोनों पिक्स शॉर्ट टर्म के लिए ऑफ कोर्स होगी, बट मेजरली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे हम मोमेंटम देख सकते हैं। पहला है इंडस टावर। इंडस टावर ने एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड चैनल ब्रेकआउट दिया हुआ है कैप अप के साथ। यहाँ पे वीकली बेसिस पे एक पॉजिटिव रिवर्सल फॉर्मेशंस भी बनी है, जो हेल्प ऐसे एडिशनल सपोर्ट देता है यहाँ पे ये स्टॉक को। 445 के ऊपर अगर हम सस्टेनेबल मूव देखते हैं तो एक मेजर छोटा रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी हमें कंफर्मेशन मिलेगा, जो 460 480 के लिए वापस सिग्नल करेगा। वैसे भी पॉजिटिव रिवर्सल बना है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे एडिशनल कंफर्मेशन वहाँ पे भी है। आरएसआई पे अगर देखा जाए तो डेली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा इनवर्स हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो ये एडिशनल कंफर्मेशन हमें चार्ट पे देखने मिल रहा है। ये 3-4 पॉइंट्स है जो सिलेक्टिवली हमें पॉजिटिव आउटलुक के लिए दिखाया जाता है। दूसरा स्टॉक है, इसका सपोर्ट आता है, सॉरी मैं सपोर्ट भी बता देता हूँ, 417 का क्लोजिंग बेसिस के लिए। दूसरा स्टॉक जो हम आपने यहाँ पे कवर हो चुका है बट हम ऑलरेडी वापस कवर कर लेंगे, वो है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा ने ऑलरेडी यहाँ पे एक अच्छा सा कप एंड हैंडल फॉर्मेशन ब्रेकआउट दिया हुआ था 1062 पे। कल के दिन पे हमने यहाँ पे एक अच्छी खासी ब्रेकआउट देखी गुड वॉल्यूम्स के साथ। आज सपोर्टेड व्यू भी देखा, मोमेंटम भी देखी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम बुलिश है। एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर कप का हैंडल का भी टारगेट्स आता है तो इनिशियल टारगेट 1300 रुपये के लिए है। अगर फर्दर हम मोमेंटम मिलती है तो यहाँ पे 1450 से लेके 1500 की एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं। ऑलराइट, तो मिथिल सर के भी आ गए हैं टॉपिक्स। मिथिल सर के जो 2 टॉपिक्स हैं वो इंडस टावर और नैटको फार्मा यहाँ पर। अब रचित सर, टॉपिक्स बोलूं, बताइए आप कौन से टॉपिक्स लेकर आए? मुझे तो लग रहा है आज पिक्स होंगे, तो मूड देखते हुए मार्केट का और आपका भी मूड देखते हुए मुझे लग रहा है। सो व्हाट आर योर टॉपिक्स फॉर डीआरएस इनसाइट्स व्यूअर्स टुडे? देखिए, बिल्कुल पिक्स ही बोलने चाहिए, क्योंकि आज जब हम बैक स्टेज बैठे हुए थे, जिस तरीके से महेश सर ने मुझे थोड़ा सा डांट डपट भी दिया कि हमेशा यू टेक द इजी रूट आउट, तो मैंने कहा नहीं ठीक है, थोड़ा सा काम कर लेते हैं। जब सीनियर्स आके इंडस्ट्री में बोलने लग जाए कि तुम बहुत आराम कर रहे हो तो काम कर लेना चाहिए थोड़ा सा, बट उसमें भी एक्चुअली हुआ क्या, अब वही है कि सीनियर है महेश सर, तो एक कॉल जो मैं निकाल के बैठा हुआ था वो महेश सर के साथ मेरी मैच कर रही है। मैंने एक और कॉल भी जनरेट करी है, तो एक व्हाट आई वुड लाइक टू गो इन हैंड इन हैंड विद महेश सर वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा। इनफैक्ट आज सुबह हमने प्री ओपनिंग में एक और प्लेटफॉर्म पे भी इसको एडवाइस किया था, और जिस तरीके से पोजीशनड है बहुत नियर टर्म आपको 3298 के लेवल्स दिखा सकता है, और उसके बाद 3460, ये 2 लेवल्स मैं समझ रहा हूं अगर सब कुछ नॉर्मल मूवमेंट आपको देखने को मिलता है मार्केट्स में तो बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। 3080 के स्टॉप लॉस के साथ इसको अप्रोच किया जा सकता है, क्योंकि ऑटो थोड़ा सा ज्यादा ही बीटन डाउन हो गए थे, इसलिए दूसरा जो एक कॉल है वो भी हम ऑटो सेक्टर से ही लेकर आए। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है, बहुत क्लियर केस अभी कस्प पे है अपने 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करने के लिए, जो कि हम समझते हैं आने वाले दिनों में अगर मार्केट सस्टेन करता है तो आपको वो मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है। वैल्यूएशन टर्म्स में भी आप देखें तो पूरा का पूरा 2 व्हीलर स्पेस में सबसे लोअर पीई पे मल्टीपल पे मेंटेन कर रहा है। 50 to 80 लेवल्स पे अट्रैक्टिव लग रहा है। 5420 और 5860 इन 2 टारगेट्स के लिए अप्रोच किया जा सकता है, और 5051 का एक स्टॉप लॉस होगा जिसके साथ आपको इसको अप्रोच करना चाहिए। अगेन आई विल रिआइटरेट, थोड़ी सी हिम्मत खुल रही है बट स्टॉप लॉस है जरूरी, उसको प्लीज बांध के रखें। बिल्कुल, स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने आपको टॉपिक्स बताए, रचित सर के टॉपिक्स में पहले रिपीट कर देती हूँ, वो है महिंद्रा एंड महिंद्रा एंड हीरो मोटोकॉर्प। पर आपने देखा होगा तीनों ही हमारे एक्सपर्ट्स ने जब आपको अपने पिक्स दिए हैं उन्होंने सारे लेवल्स डिस्कस किए और साथ में आपको स्टॉप लॉस भी बताया है। तो बात सुनिए, पूरी सुनिए, क्योंकि पैसा है आपका और रिस्क भी है आपका, और इसके बाद भी जैसा कि सब लोग कहते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टमेंट। तो इसी बात पर मैं हमारे तीनों पैनलिस्ट के पास 1 by 1 आके आपका डिस्क्लेमर ले लेती हूँ। तो महेश सर पहले आप। मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं रहती, कंपनी की क्लाइंट की पोजीशन रहती है टाइम टू टाइम, और M&M का शायद स्टॉप लॉस मेरे से स्किप हो गया था, तो वो स्टॉप लॉस 3040 का है। तो डिस्क्लेमर यही है कि कंपनी की क्लाइंट की पोजीशन रह सकती है। बिल्कुल। मिथिल जी आपका डिस्क्लेमर।
नहीं, कोई भी पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे स्टॉक्स जो आज कवर हुए हैं वो हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी रिकमेंडेशन लिस्ट में दिखा दिया हुआ है, और मे बी आगे वाले दिनों में भी हमारे रेडार पे हो सकते हैं। एक और डिस्क्लेमर दे दूं, एमएनएम हमारे लिस्ट में भी है, हमने 3025 से लॉन्ग करवाया है, जो मैंने आपको बताया था कि हम 25 तारीख से हमने थोड़े पिक्स दिए हुए थे। एमएनएम हमारे लिस्ट में, जो सर ने जब बताया था तब मैं भी बैकफुट पे आ गया कि नहीं ठीक है वो स्टॉक कवर हो चुका है तो मैं दूं, फिर अचित जी ने भी कवर कर लिया और मैं बोला चलो अब बता ही देता हूँ हाँ कि कोइंसिडेंटली तीनों के पास ये लिस्ट में ये स्टॉक है जो ऑलरेडी बीटन डाउन थे। साथ ही साथ ऑफकोर्स टीवीएस मोटर्स भी है हमारे लिस्ट में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 3700 से लेके 4000 के लेवल, 3700 का टारगेट आज एक्चुअली अचीव भी हो चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट हमारा उस पर 4000 का है। सो दैट्स इट, थैंक यू। मिथिल जी के टॉपिक्स में मैं ऐड कर दूं, यहाँ पर एमएनएम भी ऐड हो चुका है, तो आज की एक यूनानिमस राय निकल कर आ रही है एमएनएम पर, और आपको स्टॉप लॉस और टारगेट सब बता दिए तीनों हमारे एक्सपर्ट्स ने। अब रचित जी आपका भी डिस्क्लेमर हो जाए। बिल्कुल, देखिए जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए इसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, मेरी फैमिली पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए वो कंपनीज, उनके प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट और टेकिंग एनी ट्रेड इन एनी स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। देखिए इतना रिस्की मार्केट हो रहा है, डिस्क्लेमर में रिस्क बोलने में भी अब थोड़ी सी थकावट फील होने लगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आज आप तीनों, महेश जी, मिथिल जी और रचित जी, हमारे शो पर आए और आपने डीआरएस इनसाइट्स के व्यूअर्स को इतने अच्छे से गाइड किया। थैंक यू फॉर योर एक्सपर्ट एडवाइस। जैसा कि हमारे एक्सपर्ट्स ने गाइड किया है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, क्योंकि पैसा है आपका, रिस्क है आपका। यहाँ पर हमारी कोशिश रहती है हम सिर्फ और सिर्फ सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट्स ही हमारे पैनल पर आएं और आप लोगों को सही सलाह सही वक्त पर दें, पूरे लेवल्स के साथ दें। स्टॉप लॉस आप लोग सुनना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, और अगर आपको इसके बाद सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप है इसके लिए। डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको हमसे जुड़ना होगा, और आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर जो कि है 9211591685 9211591685, उस पे आप मैसेज के थ्रू हमसे जुड़ के डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप लेकर आप अपना पोर्टफोलियो पूरा रिव्यू करा सकते हैं मार्केट एक्सपर्ट के द्वारा। जी हम नहीं, हमारे सेबी रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट ही आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से आप लीजिए डीआरएस सपोर्ट मेंबरशिप। नमस्कार।